बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं नैयर अब्बास टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर ऑफ लोकेशन, चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन करेंगे। द मेजर्स which tend to lie at the center of data. Measure of location or measure of central tendency, वो वाली पैमाइशें जो डाटा के सेंटर में लाई करती हैं उनको कहते हैं मेजर ऑफ लोकेशन या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद आते हैं एवरेज। A single value which represent the whole given data is called average or statistical average। यानी कि कोई एक वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है, जाहिर करती है, उसको कहते हैं एवरेज। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज एंड एवरेज ऑफ पोजीशन। मैथमेटिकल एवरेज की फर्दर 3 टाइप्स हैं और एवरेज ऑफ पोजीशन की फर्दर 2 टाइप्स हैं। पहली है अरिथमेटिक मीन, दूसरी जियोमेट्रिक मीन एंड तीसरी हार्मोनिक मीन। एवरेज ऑफ पोजीशन की जो 2 टाइप्स हैं उसमें है मीडियन, मॉड। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन करेंगे। अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन ये है, ये वो वाली वैल्यू होती है जो सारे पूरे डाटा को इकट्ठा करके उनकी नंबर्स पर तकसीम करने से हासिल होती है। It is obtained by dividing the sum of all values by their number. It is denoted by x bar. मैथमेटिकल इसको ऐसे लिखेंगे, x bar is equal to sum of values divided by the number of values. X bar is equal to summation xi. I belong to 1 to n for ungrouped data. Group data. Summation fx over summation f, where f is a frequency and summation f sum of all frequencies. अब हम अरिथमेटिक मीन की एग्जांपल करेंगे। ऐसे डाटा हमारे पास दिया हुआ है 2, 5, 6 एंड 7। तो फार्मूला जो होता है sum of all values number of values, ये अरिथमेटिक के मीन के बराबर होता है। सम ऑफ ऑल वैल्यूज मतलब 2 + 5 + 6 + 7, नंबर ऑफ वैल्यूज 1, 2, 3 और 4। 2 + 5 7 और 7 7, 14 और 14 + 6 is equal to 20 by 4 is equal to 4 5s are 20. Arithmetic mean is equal to 5. मतलब x bar is equal to 5। ये फार्मूला किसके लिए था? ये है ungrouped data। Properties of arithmetic mean: sum of deviation of observation from their mean is 0। मतलब वो वाली डेविएशन जो मीन से ली जाती हैं उनका सम हमेशा 0 के इक्वल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन
is minimum than sum of square of deviation of observation from any provisional mean, यानी कि वो वाली डेविएशन जो मीन से ली गई हों उनका स्क्वायर का सम और जो किसी और मीन से प्रोविजनल मीन मतलब एनी कांस्टेंट उसके स्क्वायर से ली गई हों उनका काम होगा प्रोविजनल मीन से, वेयर प्रोविजनल मीन इज नॉट इक्वल टू एक्स बार, मतलब अरिथमेटिक मीन के बराबर नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है x1 बार, x2 बार, x3 बार up to xk bar are mean of n1, n2, n3 up to nk, then the mean is given by, अगर ज्यादा तादाद में मीन्स दिए गए हों और उनके नंबर्स दिए गए हों तो उनका कंबाइंड मीन किस तरह निकालते हैं, उसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, इसको कंबाइंड मीन बोलते हैं। सुमेशन n1 x1 बार i से लेकर k तक, सॉरी i k i over sum of n। चौथी प्रॉपर्टी, arithmetic mean is affected by change of origin and scale। मिसाल के तौर पर अगर y is equal to a plus b x हो then y bar is equal to a plus b x bar, तो इन प्रॉपर्टीज को हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे और इनको प्रूव करेंगे कि ये कैसे होती हैं। पहली प्रॉपर्टी थी सम ऑफ x माइनस x बार इज इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले x बार निकालेंगे। x बार होता है सम ऑफ x ओवर n, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 ओवर 1 2 3 4, 2 4 6 6 6 12 प्लस 8 20 by 4 is equal to 5। उसके बाद x माइनस x बार d, लेट्स से ये d के बराबर है x माइनस x बार। पहली वैल्यू क्या आएगी, d1 क्या आएगा, ये आएगा x कितना 2, 2 माइनस x बार 2 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3, d2 क्या है 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1, d3 इसी तरह से 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, d4 इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो हमें क्या फाइंड करना था, सुमेशन ऑफ x माइनस x बार मतलब सुमेशन ऑफ d, तो ये क्या होगा -3 -1 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, सम ऑफ x माइनस x बार होल का स्क्वायर इज लेस देन सम ऑफ x माइनस प्रोविजनल मीन का स्क्वायर। तो इसके लिए हम x क्या है 2 4 6 8,
और x माइनस एक्स बार हम निकाल चुके हैं, वो है -3, -1, 1 और 3। उसका हम स्क्वायर चाहिए, तो ये होगा x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर, मतलब 9, 1, 1, 9। अब हमें x माइनस प्रोविजनल मीन कोई भी कांस्टेंट लेते हैं अपनी मर्जी का, तो हम क्या करते हैं, x माइनस लेट से ले लेते हैं 4, x माइनस 4 मतलब 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 4 is equal to 2 and 8 minus 4 is equal to 4। तो ये x माइनस 4 हो गया, तो हमें इसका स्क्वायर चाहिए, x माइनस 4 होल का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 4 और ये 16। इस हिसाब से x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर कहाँ है, ये है x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर, और इसका हमें सम चाहिए, तो ये सम कर लेंगे, 9 + 1 10 और ये 9 + 1 10, 20। और दूसरा प्रोविजनल मीन का स्क्वायर चाहिए, तो ये 4 और 4 8, 8 और 16 24। अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू किसकी है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, विच इज लेस देन सम ऑफ x माइनस प्रोविजनल मीन। 20 is less than 24, which is true। तो ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर गई। इसी तरह से हम चारों कंडीशंस को प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।